सर्बिया यूरोप के अंदर आता है, यूरोपियन यूनियन में नहीं, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, एक यूरोपियन कंट्री है। सर्बिया ने 2 साल पहले अनाउंस किया था कि हम 2 साल से भी ज़्यादा हो गए कि हम इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं और बहुत लोग वहाँ पर जाते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग सर्बिया में जाके वापस नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ का इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ है। इसलिए जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, इमिग्रेशन की आप तैयारी कर जाएं ताकि टफ इमिग्रेशन को भी आप कैसे पार कर सकते हैं। सर्बिया बहुत सुंदर देश है, मिडिल ईस्ट के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंडिया के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप चाहें तो डायरेक्ट फ्लाइट सर्बिया की ले सकते हैं या वाया दुबई भी फ्लाइट ले सकते हैं या वाया कतर भी ले सकते हैं। तो सर्बिया उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट देश हो जाता है क्योंकि यूरोप के बिल्कुल हार्ट के पास हो गया। सेंट्रल यूरोप कह सकते हैं आप, या फिर ईस्टर्न यूरोप में आता है और सेंट्रल यूरेशियन के बिल्कुल एक्सेस में रहता है। सर्बिया बहुत ही सुंदर तो है ही और बहुत ही डेवलप्ड कंट्री भी है। वहाँ पर इंडियंस आपको बहुत मिलेंगे। वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा धीरे धीरे फैल भी रहा है और इंडियन टूरिस्ट की वो फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। सेकेंड इस लिस्ट में कंट्री है अल्बेनिया। अल्बेनिया भी एक यूरोपियन कंट्री है, बट ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अल्बेनिया में करना क्या है जाके। काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई इसलिए जाता है कि उसको शेंगन एरिया ही देखना है या फिर उसको तो फ्रांस जर्मनी भी देखना है। अगर आप पहले से फ्रांस जर्मनी ऐसे या स्विट्जरलैंड जैसे देशों को पहले ही ट्रैवल कर चुके हैं और आप यूरोप के कुछ ऐसे एरियाज को एक्सेस करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया, तो मैं आपको अल्बेनिया स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। अल्बेनिया की इमिग्रेशन टफ है। अल्बेनिया की इमिग्रेशन भी इसीलिए टफ है जो रीजन मैंने आपको पहले बताया। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि लोग वहां से वापस नहीं आए हैं, जिसकी वजह से अल्बेनिया एक ऐसा देश है उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो उसने सीधे अपनी इमिग्रेशन को टफ कर दिया कि भाई मैं नहीं संभाल सकता इलीगल इमिग्रेशन। तो अगर आपके ये हमारे क्राइटेरिया है हमारे देश में एंटर होने के, अगर आप ये पूरे करते हैं तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू अस। इसलिए अल्बेनिया भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। अल्बेनिया बहुत सुंदर देश है, ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर करता है और अल्बेनिया की रिच हिस्ट्री है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रोमन अंपायर या ग्रीक अंपायर, वहां पर अल्बेनिया से स्लेव्स को ट्रांसफर किया जाता था वहां के आर्किटेक्चर को बिल्ड करने के लिए। अल्बेनिया हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा देश है। आप अगर जाना चाहते हैं किसी ऐसे देश में जहां पर आप रिच एंशियंट यूरोपियन हिस्ट्री एक्सेस कर सकें, तो अल्बेनिया मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है फिजी। फिजी एक आइलैंड कंट्री है, ये पैसिफिक ओशियन आइलैंड में आती है और फिजी के लिए भी फ्लाइट का थोड़ा सा फाइट रहता है। आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, वाया थाईलैंड मिल सकती है, वाया सिंगापुर मिल सकती है और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से तो उसके बहुत अच्छे कनेक्शन है। तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीजा है, ट्रांजिट वीजा है, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर से भी ट्रांजिट ले सकते हैं। फिजी में बहुत इंडियंस रहते हैं। इनफैक्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडियन नेशनल्स की है। वहाँ पे फिजी से बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया है न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा मिलेगा इन देशों में, सारा इंडिया से नहीं गया हुआ, वो फिजी से भी जाने वाले बहुत लोग हैं। फिजी में कोरोना से पहले इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन फॉर हनीमूनर्स। हनीमूनर्स फिजी में जाते थे, बहुत जाते थे। रिसेंटली कोरोना के बाद अब धीरे धीरे जैसे टूरिज्म जो है वो रिवाइव हो रहा है, तो फिजी दोबारा से डिमांड में आ सकता है। तो आप अगर फिजी को कंसिडर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। फिजी के साथ और भी कंट्रीज को क्लब करेंगे तो आपका ट्रैवल और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईरान। अब ईरान काफी सारे लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो थोड़ा सा न्यूज में गलत पर्पस की वजह से आपने देखा होगा ईरान न्यूज में आ रहे हैं। फिलहाल वहां पे थोड़ी ट्रबल सम सिचुएशन है, तो अभी तो ईरान जाने की राय आपको कोई भी नहीं देगा। लेकिन ईरान एक्चुअल में इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और रहा भी है। तो अगर आप ईरान जाना चाह रहे हैं, आपने बहुत ट्रैवल किया हुआ है बट मिडिल ईस्ट में आप नई कंट्रीज देखना चाह रहे हैं, तो ईरान को आप कंसिडर कर सकते हैं। ईरान सेफ है अगर वहां पे एक ऑथराइज्ड ट्रैवल कंपनी के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो, यानी आप वहां पे बैक पैकर बन के ना जाएं ईरान के अंदर। पहले से ही कोई ऑथराइज्ड ईरानियन ट्रैवल कंपनी से पैकेजेस वगैरह अपनी बुक कराएं और उनकी सर्विसेज एडवांस में बुक करा के तभी वहां पर ट्रैवल करें। ये कैसे कर सकते हैं? अगर इंडिया में आपके कोई ट्रैवल एजेंट है उनकी हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको रिसर्च करना है इंटरनेट पे, तभी कर सकते हैं। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं इसमें, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ईरान एक्चुअली बहुत सुंदर देश है, बहुत बड़ा देश है और बहुत सुंदर भी है। हिस्टोरिकली तो पर्शियन एम्पायर आप जानते ही हैं कितना फेमस रहा है। तो ईरान यूज्ड टू बी कॉल्ड एज पर्शिया। अपने पुराने दिनों में ईरान का नाम पर्शिया होता था। तो हमारे कंट्री में भी आपको पारसी लोग दिखेंगे, उनको भी पर्शिया से ही वो नाम मिला हुआ है, वो भी ईरान से ही। तो ईरान एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और इंडिया के साथ बहुत नाइसली कनेक्टेड भी है। नेक्स्ट है जॉर्डन। जॉर्डन भी एक अनदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, लेकिन जॉर्डन इज नॉट येट अनदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री। आप जॉर्डन को सीरिया या बाकी कंट्रीज के साथ कोलैब ना करें। जॉर्डन बेसिकली मिडिल ईस्ट का गोवा है।
वो पार्टी कैपिटल है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। जॉर्डनियन लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं, वहाँ पर जाके आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि आप किसी डिस्टर्ब एरिया में आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वॉर सिचुएशन सीरिया में थी या इराक में थी तो जॉर्डन भी अच्छा एरिया नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल ईस्ट में है और बहुत सुंदर भी है, बहुत पीसफुल भी है। जॉर्डन से भी नाइसली कनेक्टेड इंडियन फ्लाइट्स, वहाँ पे वीज़ा की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहाँ पर जाके ट्रैवल कर सकते हैं। बट जैसा मैंने पहले आपको समझाया था, इट इज़ मोर प्रेफर्ड कि आप वहाँ पे बैक पैकर बन के ना जाएं, अपनी एडवांस में बुकिंग करा कर जाएं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है ओमान। ओमान आप जानती हैं अरब में आता है। ओमान भी बहुत पीसफुल कंट्री है। ओमान में अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं ओमान को क्लब करते हैं दुबई के साथ, शारजाह के साथ या अबू धाबी के साथ। तो आप अगर चाहें तो ओमान को इन कंट्रीज़ के साथ भी क्लब करके ओमान ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया और ओमान का बहुत ही नाइसली कनेक्शन है। ओमान के लिए भी आपको वीज़ा की ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट इमिग्रेशन वहाँ पर भी आपसे पूछताछ कर सकता है, तो उसकी तैयारियां पहले से करके जाएं। नेक्स्ट है कतर। कतर जो भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, कतर के लिए भी यही प्रोविजन है कि वहाँ वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट देखिए कतर में ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट है। कतर में बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आई है। कतर बेसिकली वीज़ा फ्री एक्सेस आपको देगा। वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए ही आपको वो वीज़ा फ्री एक्सेस देगा। आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपकी फ्लाइट रिटर्न बुक हो, होटल वगैरह सारे प्री बुक हो पहले से ही, आपकी ट्रैवल आइटनरी अच्छे से बनी हुई हो। और सिर्फ कतर जाके वापस आना ये ठीक नहीं होता। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे इमिग्रेशन टफ होता है तो वहाँ पे आसपास के देशों को भी क्लब करके जाएं। जैसे मान लीजिए अगर आप दुबई साथ में कतर के क्लब कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाता है, और दुबई का वीज़ा आप साथ में अटैच करके रखें। अब फिर कतर की इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। कतर और इंडिया के रिलेशन शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और कतर के अंदर आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन दिखेंगे, जो वहाँ पे वर्किंग क्लास है वो इंडियन से भरी पड़ी है। तो कतर भी लोग ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। कतर एक मेट्रोपॉलिटन की तरह भर गया है। ये कोई पुरानी अरेबियन कंट्री नहीं रह गया है। आप वहाँ पर जाएंगे आपको ऐसा लगेगा वाकई कतर कई साल आगे चल रहा है। नेक्स्ट है जमैका। जमैका एक कैरिबियन आइलैंड कंट्री है। जी, कैरिबियन आइलैंड कंट्री होने की वजह से फ्लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम जमैका में आ सकती है, बट इस लिस्ट में जमैका का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इंडिया के अंदर जमैका एक्चुअल में काफ़ी पॉपुलर है। जमैका के लिए अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट फ्लाइट आपको इंडिया से फॉर द टाइम बिंग नहीं मिलेगी। कोरोना से पहले कुछ कनेक्शंस थे जो डायरेक्ट एक्सेसिबल थे, बट अभी नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो रिज्यूम हो जाए, या फिर बाय द टाइम आप ये वीडियो देखें तब तक वो रिज्यूम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जमैका बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है इंडिया में, बट फिर भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स जमैका में हर साल जाकर ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं। जमैका को लोग खासतौर से यूएस के साथ क्लब करते हैं या कनाडा के साथ या मैक्सिको के साथ क्लब करते हैं, क्योंकि तब वहाँ पे ट्रैवल करना बड़ा ही ईजी हो जाता है। कैरिबियन आइलैंड के टूर्स में भी जमैका का हमेशा आपको नाम मिलेगा। कैरिबियन आइलैंड के जब भी टूर निकलते हैं जमैका में वहाँ पे स्पेशल एंट्री होती है। जमैका इंडियन नेशनल्स के लिए कोई वीज़ा की बाउंडेशन नहीं रखता, बट आपको थोड़ा सा फ्लाइट पे रिसर्च करना होगा क्योंकि ज़्यादातर कनेक्शन इसके वाया कनेक्शन है जहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। उस एरिया का सबसे पॉपुलर अगर कोई डेस्टिनेशन है वो ट्रिनिदाद एंड टोबैगो है। उसके काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहले तो जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है उसमें ट्रिनिदाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो वहाँ से बहुत बड़े बड़े लेजेंड वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स आए हैं, और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इंडिया में बड़ी पॉपुलर रही है। एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट एक टाइम पे जब ये अपनी पीक पे थी तब इंडिया में बहुत ही फेमस होती थी, और बहुत सारे प्लेयर्स ट्रिनिदाद से और टोबैगो से आते थे। काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर हर साल जाते हैं। आप वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पे इंडियन कल्चरल हेरिटेज के इतने सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऐसी कंट्री में आए हैं। आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर तो पता नहीं पहले से कब से इंडियंस रह रहे हैं, और एक्चुअल में जब ये ब्रिटिश कॉलोनी होता था तब से इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पे पॉलिटिकली और सोशली और कल्चरली बहुत ही ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन के साथ वो मर्ज हो चुके हैं। तो आपको देखने में बड़ा फैसिनेशन सा लगेगा, और अगर आप कैरिबियन आइलैंड में जाना चाह रहे हैं तो ट्रिनिदाद टोबैगो को उसमें ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट इस लिस्ट में कंबोडिया। कंबोडिया में भी वीज़ा की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, या फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं जब आप, तब भी आप वहाँ पे कंबोडिया में वीज़ा ले सकते हैं। एडवांस में भी स्टिकर वीज़ा मिलता है, यानी हर चीज़ में कंबोडिया अवेलेबल है। यानी आप एडवांस में भी स्टिकर ले सकते हैं या बॉर्डर पे जाके वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। कंबोडिया भी इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। कल्चरली तो कंबोडिया को एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि कंबोडिया की जो सबसे बड़ी पहचान है एंकोर वाट, जो वहाँ का टेम्पल है, जो उनके फ्लैग पे भी है, वो वहाँ की जो एंशिएंट इंडियन कनेक्शन को दर्शाता है। किस तरीके से इस टेम्पल को बनाया गया था, ये सबसे बड़ा रिलीजियस टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में। इसको बहुत साल पहले बनाया गया था। ये हिंदू और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है।
इसको भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था। तो एक्चुअल में एंकोर वाट और इंडियन कनेक्शन यहीं से आपको पता चल जाएगा। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंडियंस एक्चुअल में कंबोडिया विजिट करते हैं। कंबोडिया जाना बहुत ही आसान है और कंबोडिया बहुत सस्ता देश भी है, आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तो अगर आप थाईलैंड या मलेशिया के साथ किसी कंट्री को क्लब करना चाहते हैं तो कंबोडिया को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ओपन हो चुका है। इंडोनेशिया में वीजा ऑन अराइवल बहुत आसानी से मिल जाता है। इंडोनेशिया की जो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन इंडिया के अंदर है वो बाली। बाली इंडोनेशिया का गोवा है, या फिर आप समझ लीजिए लास वेगस है। इंडोनेशियंस भी अगर हॉलीडे मनाने जाते हैं तो भी बाली जाते हैं। ऑस्ट्रेलियंस जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर तो भी बाली जाते हैं। इनफैक्ट बाली के अंदर मेजोरिटी ऑफ द क्लब ओनर्स बाहर के ही लोग हैं या शेयर होल्डर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस भी बहुत लार्ज नंबर पे जाते हैं, वेस्ट के लोग भी बहुत लार्ज नंबर पे जाते हैं, और इंडियंस की तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन होती थी और अभी भी है। तो इंडोनेशिया का सिंस टूरिज्म रिज्यूम हो चुका है, बाली की फ्लाइट रिज्यूम हो चुकी है, तो बाली में जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। वहाँ वीजा ऑन अराइवल। दीदी, धूप अच्छे काम के लिए